हम जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बेसिकली दो चार सवाल पूछेगा, यानी आपसे कुछ सिम्टम जानने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो अंदाज़ा लगाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपकी अपनी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आपकी हेल्थ ख़राब है, जिसे हम ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। अपनी बॉडी के सिग्नल यानी अपने शरीर की आवाज़ अगर आप सुनते हैं तो आपको टाइम से पहले ये पता रहेगा कि आप शायद तंदुरुस्त नहीं हैं और आपको अपनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। 8 ऐसे बॉडी सिग्नल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप शायद हेल्दी नहीं हैं और कुछ न कुछ हेल्थ इशू आपके साथ चल रहा है, ताकि आप टाइमली एक्शन लेकर के अपनी सेहत का ध्यान रख पाएं। सबसे पहला जो कारण आता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी हम बाहर से डालेंगे यानी हमारा खाना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। खाने से मेरा मतलब है, कई लोगों को आदत होती है कि फिक्स टाइम पर खाना खाएंगे, घड़ी के मुताबिक। 8 बजे नाश्ता करेंगे, 1 बजे लंच, रात को 8 बजे डिनर। ये खाने का जो रूटीन है टाइम के मुताबिक, ये बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि खाना आपकी बॉडी खुद मांगेगी जब उसे ज़रूरत पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है, यदि आपको अच्छी भूख लगी हुई है तो आप अवश्य खाना खाएं, और यदि भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती खाना खाने का कोई मतलब नहीं है। ये आपको नुकसान ज़्यादा करेगी, फ़ायदा कम करेगी। एक चीज़ समझ के चलिए कि यदि हमने खाना खाया हुआ है और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, दोबारा आपको भूख नहीं लगेगी। आप सिर्फ घड़ी देख करके यदि खाना खा लेते हैं तो ये बहुत बड़ा डैमेजिंग एक्शन होता है, क्योंकि आधा खाना आपके पेट में है जो पचा नहीं है, ऊपर से जो नया खाना आपने डाल दिया, उसे पचाने के लिए आपकी जो स्टमक है उसे समझ नहीं आता कि अब कहाँ से शुरू करूँ, पहले वाले को डाइजेस्ट करूं या जो नया खाना आया है इसको डाइजेस्ट करना शुरू करूं। खाने के डाइजेशन में आपको सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक के अंदर होता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यदि हम खाने के 2 पोर्शन एक साथ, यानी एक पुराना खाना और एक नया, बॉडी में डालते हैं तो डेफिनेटली नुकसान करेगा। खाने के साथ ही जुड़ी हुई एक और चीज़ है, आपके खाने की लिमिट जो है। कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कई लोग हर आधे घंटे में खाना खाते हैं, उन्हें भूख लगी रहती है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो ओवर ईटिंग कर चुके हैं। सिंपल तरीका है कि जितनी आपको भूख हो उसका 80% आप खाना खाएं, 20% आपको पेट में जगह छोड़नी पड़ती है, ताकि जो चर्निंग प्रोसेस है, हजम होने वाली जो प्रक्रिया है और जो गैसेस बनती हैं, वो ठीक से आपकी स्टमक में समा पाए। ये तो हुई खाने की बात। दूसरा, हम जब कुछ भी खाते हैं तो हजम होने के बाद जो वेस्ट होता है उसे निकालना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आप यदि बाथरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं, तो इसका मतलब आपको सीरियस हेल्थ इशू है। क्योंकि बॉडी जब भी मॉर्निंग में प्रेशर में आती है आपको स्टूल पास करने के लिए, ये प्रक्रिया 2 से 5 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। ये बेस्ट टाइम होता है। लेकिन कुछ लोगों को हैबिट होती है कि सिगरेट पीना, चाय कॉफ़ी पीना। कई लोग न्यूज़पेपर लेकर के बाथरूम में बैठते हैं और घंटों घंटों तक लगाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब है और उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके साथ ही कई लोगों को हैबिट हो जाती है कि वो मोबाइल लेकर के आजकल बाथरूम में जाएंगे और स्क्रॉल करते रहेंगे, उन्हें आइडिया नहीं रहेगा कि कितना समय बाथरूम में हो गया है। घंटों से ज़्यादा वो बाथरूम में बिताते हैं। बहुत अनहाइजेनिक और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, नुकसानदायक चीज़ है ये। जो नेक्स्ट तीसरा नंबर पे आता है वो है आपकी एनर्जी लेवल, यानी थकान। कई लोगों को लगता है कि दिन भर थके थके रहेंगे,
कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। यदि उठ भी गए हैं तो उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो लेट जाएंगे और लेटते ही सो जाएंगे या लेथार्जिक तरीके से पड़े रहेंगे। यानी बॉडी की एनर्जी बहुत लो होती है जिनकी, इसका मतलब आपके साथ कुछ न कुछ शरीर में गड़बड़ तो चल रही है। आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि बॉडी की एनर्जी जो सूर्य का मूवमेंट है उसके मुताबिक चलनी चाहिए। सुबह के टाइम आप एनर्जाइज होते हैं, बॉडी की एनर्जी शुरू होती है। दोपहर में आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने चाहिए और शाम होते होते आप रेस्ट की तरफ चले जाते हैं, रात को सो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है, कभी भी आप सो सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर है। एनर्जी के साथ साथ जो चौथा फैक्टर आता है वो है आपकी नींद का फैक्टर। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती और डिस्टर्ब नींद आप लेते हो, नींद के अंदर कई लोग बड़बड़ाते रहते हैं, कई लोगों को लगता है कि मैं नींद में भी काम कर रहा हूँ, कुछ सोचते रहेंगे, मेरा दिमाग काम कर रहा है। यहीं पर गड़बड़ है। यदि आप आराम से बिना डिस्टर्बेंस के 7 घंटे नहीं सो पाते, तो ये भी एक हेल्थ का इंडिकेशन है कि आप हेल्दी नहीं हैं और कोई ना कोई एक्शन आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। पांचवा जो एक्शन आता है या इंडिकेशन है वो है आपकी स्किन। हमारी जो स्किन होती है वो शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इस ऑर्गन के थ्रू जो बॉडी का कचरा है वो हम बाहर निकालते हैं। कई बारी अनहेल्दी स्किन होने की वजह से वो कचरा बाहर नहीं निकलता और स्किन बहुत ही रूखी सूखी नज़र आने लगती है, उसकी चमक चली जाती है। कई लोगों को लगता है कि उनकी उम्र 30 साल में 50 साल के जैसे दिखने लगती है, या टाइम से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। ये सब स्किन के इंडिकेशन का रीज़न है, और इसका मतलब आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको है। यदि स्किन हेल्दी नहीं है तो भी आपको समझना चाहिए कि मैं शायद बहुत हेल्दी स्ट्रक्चर में नहीं हूँ। नेक्स्ट आता है आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है। आपकी बॉडी बेसिकली हमारी बोन्स पूरी बॉडी का ढांचा संभालती हैं। उनको संभालने के लिए हमारे मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम काम करते हैं। हमारी मसल्स हमारे शरीर को ताकत देती हैं, और इसी तरह से हम इस शरीर को एक्शन में लाते हैं। कई लोगों के साथ आपने देखा होगा कि वो उनका शरीर बड़ा गुलगुला सा होता है, उसमें मसल्स नहीं होती, फैट होता है, और जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ही कमज़ोर इंसान होता है, क्योंकि फैट आपको एनर्जी और स्ट्रेंथ और स्टेमिना कुछ भी नहीं देगा। उन लोगों को दिक्कत होती है कि यदि स्पीड से कहीं दौड़ करके गए तो एकदम सांस चढ़ जाएगा, या जीना चढ़ करके गए तो भी सांस फूल जाएगा। ये आपका ज़्यादा फैट होने का कारण है। इसलिए आपको फैट रिड्यूस के लिए कदम लेना चाहिए। हल्की एक्सरसाइज जो आप डाइजेस्ट कर पाएँ वो करना चाहिए। ऐसे फूड खाने चाहिए जो बैलेंस्ड डाइट में आते हों और आपका फैट ना बढ़ाएं। जो 7वां इंडिकेशन है वो भी आपकी स्टमक से जुड़ा हुआ है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके मुंह से बदबू आती है। मुंह से बदबू आने का कारण केवल एक है। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कई दिन का खाना रखा हुआ है, तो कुछ समय के बाद उसमें से फाउल स्मेल यानी बदबू आने लगती है। इसी तरह से यदि आपके पेट में डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक नहीं है, स्टूल पास करने की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, तो आपके पेट में जो खाना जमा होकर के सड़ गया है उसकी वजह से आपको बदबू आती है, खट्टी डकारें आती हैं, इनडाइजेशन की फीलिंग होती है। इसलिए यदि ऐसा है तो भी आपको सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए और अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए। 8वां जो पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आपका माइंडसेट की प्रॉब्लम। कई बार हम सोचते हैं कि हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खाना हमेशा जीवन भर आपने वही खाया है। अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है 2 रीज़न की वजह से। या तो आप बीमार हैं या आपकी एज ज़्यादा हो गई है। यदि आप जीवन भर हैवी खाना खाते रहे हैं,
एक एज के बाद आपको हल्का खाना खाना चाहिए। जब आपको हल्का खाना देते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये खाना बेकार है, ये मेरे लिए फिट नहीं है। और जब आप इस तरह से सोचते हैं तो वो खाना बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि खाना डाइजेशन आपके टेस्ट और आपके जो विचार हैं उससे मैच करना चाहिए। जब आप इस तरह का खाना खाएंगे कि जो आपको पसंद आ रहा है, वो आपके शरीर को ज़्यादा फ़ायदा देगा, और जो आप खाने के बाद समझते हैं कि ये बेकार था, तो डेफिनेटली वो रिज़ल्ट भी वैसा ही देगा। तो ये 8 पर्टिकुलरली इंडिकेशन मैंने आपको बताए हैं, जिनसे आप जज कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है या आपकी हेल्थ ख़राब है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो मैं आपको टाइम पर दे सकूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।